हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सफ़र पर। तो आज हम लाए हैं बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है और क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला है बिहार सामान्य। ये क्वेश्चन पहला की जगह यानी चैप्टर नंबर पहला जो है उसका जो क्वेश्चन होंगे नीचे होंगे। तो हम जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन करा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बिहार सामान्य ज्ञान एवं भूगोल, यानी कि बिहार जीके एंड ज्योग्राफी। तो अब हम लोग डायरेक्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर की तरफ। वो जो था चैप्टर का नाम था। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, यानी कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 98,124 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है 84,320 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी है 1,04,500 वर्ग किलोमीटर 560। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या भी करते हैं। व्याख्या है बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, यानी कि बिहार का जो शौक है किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी है सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर डी है गंडक नदी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे व्याख्या की तरफ। देखते हैं व्याख्या क्या है। व्याख्या है कोसी नदी हर साल अपना मार्ग बदलने और भीषण बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है, जिसके कारण इस बिहार का शौक भी कहा जाता है। इसे बिहार का शौक भी कहा जाता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि बिहार में जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय उसका नेतृत्व कौन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है नाना साहेब। ऑप्शन नंबर बी है तत्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी है कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी है बेगम हजरत महल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या है जगदीशपुर आरा के 80 वर्ष जमींदार वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के क्रांति का ऐतिहासिक नेतृत्व किया था। जगदीशपुर आरा के जगह में 18 वर्षीय जमींदार वीर कुंवर सिंह ने बिहार में जब 1857 के क्रांति स्टार्ट हुआ उस समय वीर कुंवर सिंह ने उसका नेतृत्व किया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है पटना। ऑप्शन नंबर बी है गया। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर डी है पूर्णिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि पश्चिमी चंपारण। तो व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, जबकि शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। शिवहर जो है शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और पश्चिमी चंपारण जो है वो बिहार का सबसे बड़ा जिला है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी है रोहतास, ऑप्शन नंबर डी है कैमूर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ, देखते हैं। व्याख्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है? बिहार में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 9 जो है बिहार में प्रशासनिक संभाग है। तो इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है, बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं और 38 जिले हैं। प्रशासनिक संभाग को ही प्रमंडल कहता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 ये रहा। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि इस प्रकार है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह जो है वो कहाँ से शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है खेरा, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है चंपारण, ऑप्शन नंबर डी है बारडोली। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे व्याख्या की तरफ, देखते हैं व्याख्या क्या कहता है। व्याख्या है, राजकुमार शुक्ल के नियंत्रण पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण बिहार आए और नील की खेती करने वाले किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ पहला सफल सत्याग्रह शुरू किया था। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1919, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 26 जनवरी 1920, ऑप्शन नंबर डी है 10 मई 1857। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 13 अप्रैल 1919। तो अब हम लोग व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या है, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि भगत सिंह जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, यह नारा मूल रूप से हजरत मोहनी द्वारा लिखा गया था, लेकिन शहीद-ए-आज़म भगत सिंह और उनके साथियों ने देश भर में लोकप्रिय बना दिया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था?
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1942, ऑप्शन नंबर सी है 1930, ऑप्शन नंबर डी है 1947। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1942 में है। तो अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने देश को करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया था। ये करो या मरो का नारा जो है वो गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग देखते हैं व्याख्या। व्याख्या है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में राष्ट्रीयता और स्वाभिमान जगाने के लिए यह उद्देश्य किया था। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1885, ऑप्शन नंबर बी है 1905, ऑप्शन नंबर सी है 1857, ऑप्शन नंबर डी है 1905। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 1885 जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग अब इसका व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. होम द्वारा की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष ओयोमेश चंद्र बनर्जी थे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, भारत का संविधान कब पूरी तरह से लागू हुआ था? यानी कि भारत का जो संविधान है वह कब पूरी तरह से लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी है 30 जनवरी 1948। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है, संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करने के लिए इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि भारत का संविधान जो है वो पूरी तरह जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान का प्रारूप समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष हैं ये इन 4 ऑप्शनों में से कौन है? तो जिसका पहला ऑप्शन जो है वही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन जो है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, जिन्होंने संविधान की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष भी थे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो व्याख्या है ये मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाकर साधारण विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय जो संपत्ति का अधिकार को हटाकर साधारण विधिक कानून अधिकार बना दिया गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति बनने के लिए उसका कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 40 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वह 35 वर्ष है। तो इसका व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या है लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी आवश्यक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो कौन सा अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 32। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था। देखते हैं व्याख्या में क्या है। व्याख्या है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों को अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति प्रदान करता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक किस संशोधन द्वारा किया गया था। यानी कि भारत में जो मतदान वोटिंग करने की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष तक कौन से संशोधन में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 61वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 73वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि 61वां संशोधन। व्याख्या है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत माता अधिकार की न्यूनतम आयु को घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया था। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 के तहत
तो इसका 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष तक कर दिया गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले है चैप्टर नंबर 4 यानी कि सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस है। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी है यकृत, ऑप्शन नंबर डी है पीयूष ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि यकृत जो है लीवर, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्याख्या है यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है जो पित्तरस का स्राव करती है। पित्तरस का स्राव कौन करती है? तो यकृत करती है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या है, पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर जो 20 क्वेश्चन नंबर 20 है तो इससे आगे का जो हम लोग लाएंगे वो लाएंगे अगली वीडियो में।